हेलो, वेलकम टू पीएस स्टॉक एनालिसिस। और सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी का चार्ट, उसके बाद हम देखेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट और उसके बाद हम कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो एक अच्छा मूव कल के सेशन में दे सकते हैं। तो अभी जो पैटर्न दिख रहा है हमें, निफ्टी ने आज ग्लोबल मार्केट्स में सेल ऑफ आया है। वही सेलिंग प्रेशर निफ्टी में भी हमें देखने को मिला हमारे इंडियन मार्केट में। और जो कुछ थोड़े से गेंस निफ्टी ने शुरुआत में ही दिखाए थे वो पूरे गेंस निफ्टी ने गिव अप कर दिए और लगभग 1% का निगेटिव मूवमेंट हमें निफ्टी में देखने को मिला है। 176 पॉइंट्स का निगेटिव क्लोजिंग निफ्टी ने दिया है। और ये जो पैटर्न बना है, जो कल के ट्रेडिंग सेशन में एक ग्रीन कैंडल 5 अक्टूबर में और आज 6 अक्टूबर में एक रेड कैंडल, जिसने ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से एनगल्प कर लिया है। तो ये जो एक पैटर्न है इसको बियरिश एनगल्पिंग पैटर्न बोलते हैं। और निफ्टी में और निगेटिव मूवमेंट हम कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कल एक्सपायरी भी है और कल आरबीआई भी कुछ अनाउंस करने वाली है और ग्लोबल मार्केट्स भी निगेटिव है। तो एक काफ़ी वोलेटाइल सेशन कल हम देख सकते हैं। तो निफ्टी की अगर डेली चार्ट पर सपोर्ट की बात करें तो निफ्टी जो सपोर्ट जोन निफ्टी में रहेगा वो रहेगा 17,600 से 17,570 का जो लेवल रहेगा। ये एक सपोर्ट जोन की तरह निफ्टी में डेली चार्ट पर एक्ट कर सकता है। और ऊपर की तरफ अगर निफ्टी ट्रेड करता है तो डेली चार्ट पे 17,700 से लेकर 17,760 का जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। इंट्राडे के लिए क्या लेवल्स रहेंगे, चलिए देखते हैं। निफ्टी ने ओपनिंग के बाद एक अच्छा मूवमेंट जो जनरेट करने की कोशिश की। जो लेवल था 17,811 से लेकर 17,823, उसी के पास सस्टेन होकर निफ्टी ने ऊपर की तरफ जो हमारा टारगेट था 17,877 से लेकर 17,890, इस जोन में हमारे टारगेट को हिट किया है। लेकिन यही से एक रेजिस्टेंस निफ्टी को लगा और एक फॉल हमें निफ्टी में देखने को मिला है। तो लगभग निफ्टी ने जो नीचे की तरफ हमारा जो सपोर्ट जोन था 17,601 से लेकर 17,623, इस जोन में निफ्टी ने एक सपोर्ट लिया और यहीं पे निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। तो कल अगर फिर से एक बार वीकनेस हमें देखने मिलता है तो अगला सपोर्ट जोन रहेगा 17,557 से लेकर 17,532, 17,491 से लेकर 17,462, 17,425 से लेकर 17,400 और 17,318 से लेकर 17,293। और निफ्टी में अगर हमें पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिलता है तो ऊपर की तरफ जो जोन रहेंगे वो रहेंगे 17,445 से लेकर 17,756, 17,811 से लेकर 17,823, 17,877 से लेकर 17,890 और 17,957 से लेकर 17,971, ये रहेंगे ऊपर की तरफ के लेवल्स। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी में एक इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार जैसा कैंडल बना है, ऐसे हम बोल सकते हैं। जो निफ्टी में बहुत ज़्यादा इनगल्फिंग पैटर्न बना है उसके कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी में सिर्फ 0.58% का निगेटिव मूवमेंट, यानी बैंक निफ्टी में ज़्यादा फॉल नहीं आया है निफ्टी के कंपैरिजन में हम देखें तो। लेकिन अगर बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पर भी हम देखें तो ये जो जोन रहेगा 37,400 से लेकर 37,480, 470, ये जो जोन रहेगा ये डेली चार्ट पर एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। अगर ये ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ हम कुछ लेवल्स देख सकते हैं इंट्राडे में। और अगर ऊपर की तरफ हम बात करें तो 37,780 से लेकर 37,800, ये जो जोन है ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है डेली चार्ट पे। तो चलिए देखते हैं इंट्राडे के लेवल्स। बैंक निफ्टी में पहले ही सेशन में यानी कि शुरुआती टाइम में एक अच्छा बाउंस दिया है और ऊपर की तरफ हमारा जो लेवल था 38,095 उसको हिट किया है और एक बढ़िया मूवमेंट जनरेट हुआ है। उसके बाद एक फॉल हमें देखने को मिला और नीचे की तरफ बैंक निफ्टी ने हमें उसके बाद एक मूवमेंट दिया। अगर कल 37,440 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो उसके नीचे हम 37,346, 37,249 से लेकर 37,225, 37,057 से लेकर 37,000, और अगर ये ब्रेक होता है तो 36,961, 36,865, 36,815, ये लेवल्स रहेंगे। और अगर ऊपर की तरफ हम देखें तो पहला टारगेट हम देख सकते हैं 37,637 से लेकर 37,734, 37,890 से लेकर 38,025, 38,095 और 38,300। अब चलिए कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है टाटा केमिकल्स। ये हमने लॉन्ग साइड में चुना है। तो कल अगर टाटा केमिकल्स में हम देखें तो 901 का जो जोन था या इस लेवल पर टाटा केमिकल्स ने कंसोलिडेट किया 4-5 ट्रेडिंग सेशन, और आज के ट्रेडिंग सेशन में
एक छोटा सा गैप अप ओपनिंग और उसके बाद एक बढ़िया मूवमेंट हमें देखने को मिला है। तो कल अगर टाटा केमिकल्स 981 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो टाटा केमिकल्स में हम 985, 990, 995 और 1000 तक के लेवल्स शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर स्टॉक आप होल्ड करना चाहते हैं तो स्टॉक में हम 1050 तक के लेवल्स शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक बढ़िया मूवमेंट जनरेट हो रहा है स्टॉक में और बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है शॉर्ट साइड में आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक में आज का जो डेली सेशन था एक गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिला और एक बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आरबीएल बैंक में दिखा है हमें। तो कल अगर स्टॉक 184 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो हम स्टॉक में 182, 180, 178, 175 और 170 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में नीचे की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर स्टॉक निगेटिवली ट्रेड करता रहता है तो ये टारगेट्स हम शॉर्ट साइड में अचीव कर सकते हैं अगर आप स्टॉक का पी होल्ड करते हैं, या फिर इंट्राडे में हमने जो लेवल्स बताए हैं वो लेवल्स भी आप एक अच्छे से अचीव कर सकते हैं शॉर्ट साइड में। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो स्टॉक में आज हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिला और गैप अप ओपनिंग के बाद जो सेलिंग प्रेशर स्टॉक में दिखा है काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम्स के साथ सेलिंग आया है स्टॉक में। तो कल अगर स्टॉक 1015 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 1005 से लेकर 1000, 990, 980 और 970 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स के साथ सेलिंग प्रेशर दिख रहा है स्टॉक में। तो शॉर्ट साइड में हमने जो लेवल्स आपको बताए वो हम इंट्राडे में या फिर पी साइड में अगर स्टॉक को आप होल्ड करते हैं तो जल्दी अचीव कर सकते हैं। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है इप्का लैब। तो इप्का लैब में भी एक बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आज हमें देखने को मिला है। तो कल अगर स्टॉक का 2257 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 2250, 2245, 2240, 2230, 2220 और 2209 से लेकर 2199 तक के शॉर्ट टर्म में टारगेट्स शॉर्ट साइड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर से स्टॉक में सेलिंग आ रहा है, आप देख सकते हैं जैसे कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन यानी कि 3 ब्लैक क्रोज ये पैटर्न बना है स्टॉक में और अभी भी सेलिंग प्रेशर क्लियरली नज़र आ रहा है। तो ये टारगेट हम कल के इंट्राडे सेशन में या फिर आप स्टॉक को पी साइड में होल्ड करते हैं तो अचीव कर सकते हैं। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है गुजरात गैस। तो गुजरात गैस अगर कल 617 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो हमें स्टॉक में एक शॉर्ट साइड में ट्रेड ले सकते हैं, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो स्टॉक अगर 617 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में 610, 605, 605, 600, 595 और 590 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है स्टॉक में। वॉल्यूम्स भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी बढ़िया वॉल्यूम्स नज़र आ रहे हैं और स्टॉक में ऊपर के लेवल से एक सेलिंग हमें दिखा है आज। 632 का ओपनिंग, उसके बाद 647 का हाई और वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर दिखते हुए स्टॉक ने 617.50 का लो बनाया है। तो कल एक अच्छा शॉर्ट साइड में ट्रेड हमें मिल सकता है। ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है, तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर राय ले। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गुड नाइट, टेक केयर।